से दिवाली की आपको मंगलमय बधाई। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी का ये दिव्य मिशन ये सिर्फ फॉर्मेलिटीज और औपचारिकताओं को निभाने में विश्वास नहीं रखता। हर पर्व की जो आत्मा है उसे भी समाज में प्रकट करता रहा है और करता रहेगा। दिवाली के पर्व की बात करें, भगवान श्री राम उनकी जो जीवन यात्रा थी उसका प्राइम फेज क्या था। भगवान जैसे ही गुरुकुल से वापस आए तो ऋषि विश्वामित्र जी के साथ सिद्धाश्रम और ताड़कावन चले गए, जहाँ आज का बक्सर बिहार है। वहां पर श्री राम ने ताड़का, सुबाहु जैसे राक्षसों का संहार किया। उसके बाद जब वनवास यात्रा भी शुरू की तो उसके दौरान दंडकारण्य गए, जो पूर्वी मध्य प्रदेश में स्थित था। वहां पर विराट नाम का एक खूंखार टेररिस्ट रहा करता था, जिसका श्री राम ने वध किया। उसके बाद वो महाराष्ट्र गए, जहां शूर्पणखा की नासिका काटी और खर, दूषण, त्रिशहरा और उनके साथ आई 14,000 राक्षसों की सेना का श्री राम ने भीषण संहार किया। उसके बाद बेलगांव कर्नाटका गए। कर्नाटक पहुंचकर उन्होंने कबंध नाम के राक्षस को मारा और ऐसे करते करते रामेश्वर तमिलनाडु से ब्रिज बनाते हुए श्रीलंका पहुंचे। और वहां हम कह सकते हैं कि रावण का पूरा जो टेररिस्ट कैंप था उसको श्री राम ने एक्सप्लोड करके विध्वंस कर दिया, विध्वस्त कर दिया उसे। कहने का मतलब कि पूरे आर्यवर्त में, भारतवर्ष में घूम घूम कर जहां जहां श्री राम को राक्षस या राक्षसी आतंक जहां जहां वो दिखा उसे चुन चुन कर श्री राम ने नष्ट किया। और श्री राम का ये जो आंदोलन था ये सिर्फ आर्यवर्त भारतवर्ष के स्थूल भौतिक मैदानों में नहीं घटा था, ये आंदोलन मानसिक दायरों में भी घटा था। वाल्मीकि रामायण में एक बहुत ही अद्भुत प्रसंग पढ़ने को मिलता है। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, लिखते हैं कि जब भरत ऋषियों, माताओं, मंत्रियों के साथ अपने भगवान को मनाने के लिए, उन्हें वापस अयोध्या लौटा लेने के लिए चित्रकूट पहुंचे, तो उस समय उनकी इस मंडली में जवाली नाम के एक मुनि भी थे। मुनि जवाली नास्तिकवाद के प्रोपोनेंट माने जाते थे। तो मुनि जवाली श्री राम को समझाते हुए क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि देखो श्री राम, कहाँ कस्य पुरुषो बंधु, कौन किसका बंधु बांधव, कौन माता कौन पिता, कैसी प्रतिज्ञा कैसा वचन। हे राम, इस संसार में स्वार्थ सिद्धि से बढ़कर, स्वार्थ सिद्धि के समान दूसरा कोई सुख नहीं है। इसलिए राजभोगान अनुभवन, राजभोगों का उपभोग करो राम। और ये जो प्रत्यक्ष सामने दिखने वाला, वो कहते हैं प्रत्यक्षम तदातिष्ठम, जो सामने दिखने वाला राज वैभव है, इसको हथियाओ। इस राज का जो लाभ है इसको हथियाओ। और ये जो तुम्हारे परोक्ष आदर्श हैं, अदृश्य आदर्श हैं, परोक्षम पृष्ठतः, कि आपके जो ये परोक्ष आदर्श है इनके पीछे धकेलो, इन्हें एक तरफ करो। सज्जनों, ये जो मुनि जवाली ने बात कही थी ये बेसिकली कलयुगी मानसिकता का एक आईना थी। कलयुगी मानसिकता, who's who, कौन किसका। It's my life and it's the only life. Therefore, eat, drink and be merry. ये कलयुगी मानसिकता है और ये त्रेता युग में भी थी। इसलिए ऐसे में भरी सभा में
श्री राम ने जवाली का खंडन किया। श्री राम कहते हैं जवाली, मैं यहाँ आर्यों का श्रेष्ठ आर्यों का व्रत देश बनाने के लिए निकला हूँ, इस अभियान में निकला हूँ, अनार्य व्रत बनाने के लिए नहीं निकला। और मैं तो इस बात से हतप्रभ हूँ कि मेरे विवेकशील पिता दशरथ ने तुम जैसे पाखंडी अनार्यवादी नास्तिक को अपनी सलाहकार मंडली में शामिल कैसे कर लिया? आप तुमको चुन कैसे लिया? निंदा मह्यम पितुस्तत्, मैं अपने पिता की इस चुनाव की घोर निंदा करता हूँ। अब देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, अब देखिए पितृभक्त, ऐसे पुत्र जो आदर्श थे, आदर्श पुत्र श्री राम, मृदुभाषी श्री राम, लेकिन उनके मुख से भी हम देखें क्रांति के अंगारे बरसे। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, आप देखिए रामायण काल में ऐसे कई कई शास्त्रार्थ हुए जहाँ पर श्री राम के वाग्बाण भी उसी तीक्ष्णता से निकले और अधर्मी मानसिकताओं को भेदते चले गए। और ऐसा करते करते सज्जनों, जो रावण था, जो रावणी मानसिकता थी, वो विस्थापित होती चली गई और राम स्थापित होते चले गए। रावण कभी वन में कभी मन में हारता चला गया और राम जीतते चले गए। और सज्जनों, राम की ये जो सर्वव्यापी जीत है, यही आधार बनी, यही वो पहली प्री कंडीशन थी, वो पहला फेज था जिसने अयोध्या में दिवाली को आकार दिया था। आज इस घटना को गुजरे हुए कई युग बीत गए, युग करवट ले चुके हैं और भारत आज भी दिवाली मना रहा है। भारत आज भी दिवाली मना रहा है, हम भी दिवाली मना रहे हैं। लेकिन क्या आज के भारत ने दिवाली की जो पहली शर्त थी ये पूरी की? नहीं सज्जनों, नहीं। हे राम, तुम्हारी एक नई कहानी सुनने में आई है, कलयुगी कलम ने बड़ी मेहनत से बनाई है। हे राम, तुम्हारी एक नई कहानी सुनने में आई है, कलयुगी कलम ने बड़ी मेहनत से बनाई है। देखो ना, गली चौबारों में अस्मिता का आंचल गिरता है, राम तुम हारते हो, उधर रावण हंसता है। हर दिन हर और जमीन घिस घिस कर बोना होता है, राम तुम हारते जाते हो, उधर रावण हंसता है। आदर्श पूर्ण मर्यादा, आदर्श पूर्ण मर्यादा, भला ये किस चिड़िया का नाम है? पिछले युग की होगी शायद, क्योंकि यहाँ तो आज दिखते उड़ते दिखते आधुनिकता के बाज हैं। हर और हर दिन एक गलत विचार, एक पापी विचार गिर गिर कर कर्मों से टपकता है। हर दिन हर और गलत विचार, पापी विचार गिर कर कर्मों से टपकता है। राम तुम फिर हार जाते हो, उधर रावण हंसता है। और सज्जनों, जब रावण हंसता है ना, तो अंधकार जीतता है। और हम पूरा साल इतनी मेहनत करके इस अंधकार को जिताते हैं, हर दिन हर समय अपने हर कर्म से, हर विचार से इस अंधकार को जिताते हैं। और फिर पता नहीं कैसे साल के एक दिन 2-4 दिए जलाकर कौन सी और कैसी दिवाली मनाते हैं। ये प्रश्न है हमारा इस समाज से। इसलिए सज्जनों, जिस राम को आज हमने हरा दिया है अपने ही कर्मों से, अब समय है कि उन राम को पुनः स्थापित किया जाए, भारत में स्थापित किया जाए, विश्व में स्थापित किया जाए, समाज के हर स्तर पर, हर स्थल में स्थापित किया जाए।